चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। खिन लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल तनों को और ब्रह्मांड में आए हुए यहाँ पर परात्म के सुरता स्वरूपों को इस आत्मा का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। नमन प्रणाम। धामधनी की असीम मेहर, अनुकंपा, आशीष हम सबके ऊपर बरसती रहती है निरंतर। चाहे वो परम धाम हो, चाहे ब्रज में था, चाहे रास में है, चाहे इस जागने के ब्रह्मांड में। परम धाम में हमारे प्राण प्रीतम हमको एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करते। सुंदर साथ अगर उन खिलवत की बातों को जो धामधनी ने यहां आकर याद दिलाई, तो अपने दिल में भाव लो कि धामधनी आपसे हमसे कब अलग रहे हमारे मूल तनों से। तो आप एकदम आपके दिल में ऐसी तारतम की रोशनी फैलेगी कि आपको ये पता लग जाएगा कि धामधनी तो हर संग हमारे साथी थे, हर समय। वहां समय नहीं होता, लेकिन यहां के अनुसार जब लीला का वर्णन होता है तो सुबह 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, यानी कि 64 घड़ी, आठों प्रहर 64 घड़ी धामधनी का सानिध्य हमें प्राप्त होता था। अब हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि किसी सुंदर साथ के दिल में कभी ऐसी बात ना उठ जाए कि जब धामधनी श्यामा जी के संग तीजी भौम पर नीलो न पीलो बीच के रंग के मंदिर में आकर विश्राम करते और सब सखियां वनों में शाक मेवे लेने चली जाती हैं लाड़बाई को पहुंचाने के वास्ते। फिर अपने अपने मंदिरों में पधारती हैं। कोई बाग बगीचों में हिंडोलों पर झूलने लगता है और लाड़बाई अपने जुत्त के साथ भोजन बनाने में लग जाती है। तो हो सकता है कि कोई ये पूछ दे कि राजी तो बैठे थे या आराम फरमा रहे थे,
नीलो न पीलो बीच के मंदिर में तीजी भौम पर, तो लाड़बाई के संग वो नहीं थे, या उनके जुत के संग वो नहीं थे, या जो पेड़ वो शाक सब्जी लेने के लिए अन्न वन चले गए थे, या वनों से फल लेने चले गए थे, या मेवे लेने चले गए थे, तो वहां पर राजी तो थे नहीं, क्योंकि वो तो श्यामा जी के संग विलास कर रहे थे, आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तीजी भौम के नीलो न पीलो बीच के रंगों में। लेकिन अब इल्म से धामधनी ने हम सबको बता दिया कि परम धाम में एक मात्र तौहीद है। तौहीद समझते हैं? सुंदर सा एक ब्रह्म, वाहिद। तो जितने स्वरूप लीला के वास्ते प्रकट होते हैं परम धाम के अर्श की हकीकत में, वो सबके सब राज्य हैं। अब आइए अन्नबन चलते हैं, वहां से शाक सब्जी लेने। तो जो सब्जी भी ली, आपने उसको तोड़ा, अपनी डलची में रखा, तो वो राज्य। और जहां से आपने उसको तोड़ा, वहां ऐसा प्रतीत होगा कि टूटा ही नहीं, वो वहीं पर वहीं का वहीं है। ये सब लीला की बातें हो रही हैं, अन्यथा तो परम धाम में तो सब मन की गति से होता है, और मन के गति के स्वरूप ये खूब खुशहालियां हैं, और उनके मन की गति के स्वरूप ये जवाहरातों की पुतलियां हैं। तो इसीलिए मूल में अगर आप देखो तो परम धाम में सेवा नहीं है, क्योंकि सब मन चाहे हो जाता है। आपको कोई उद्यम नहीं करना पड़ेगा। तो अभी बात यह हो रही थी कि अन्न बन गए तो धामधनी का संग, बगीचों में जाओ तो धामधनी का संग, वनों में जाओ मेवे तोड़ने, फल तोड़ने। तोड़ना तो क्या है, आपको पता ही चल गया। तो वन का स्वरूप, वृक्षों का स्वरूप भी धामधनी का स्वरूप, सब फल का भी स्वरूप धामधनी का स्वरूप, सभी वाहिदत है, सब वाहिदत की लहरें हैं। तो सुरता लगाओ ना, वो क्षण बता दो जब धामधनी हमारे संग नहीं होते। तो परम धाम में ऐसा कभी नहीं होता। अब धामधनी हमारी सुरताओं को लेकर हके कौल किया उतरते अलस्तो भी रब को, फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले हम। फिर गया अर्स अरवाहों ने भले न भूले हम। ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, यानी संरक्षक हूं, तुम हमको कभू न भूलियो। तो ये बात उतरते समय किया, और धामधनी के संग ही हम सब आए। तो ब्रज में आए, धामधनी ने श्री उस तन को पकड़ा जिसका नाम इस संसार में श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। और कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, जिसके चुंबकत्व की शक्ति होती है, और उस चुंबकत्व की जो क्षेत्र होता है, पूरा ब्रज भूमि, वहां सब ऐसे ही खींचे चले आते हैं, जैसे एक चुंबक को
दूर भी खड़ा, कितना शक्ति है उसके अंदर, दूर कहीं लोहे का टुकड़ा होगा, अपने आप चला आएगा, चुंबक से चिपक जाएगा। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों ने तन धारण किया और वो आकर्षण शक्ति सबको कृष्ण जी के चरणों तले ले आई। अज्ञान का माहौल था, ताजा ताजा आए थे, तब तो पता था कि हम कब मिलसी अपने धनी, लेकिन ये बात भूल गई। 11 वर्ष के अंतराल में सबका शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, सास ससुर हो गए, देवर नंद हो गए, भाभियां हो गई, जेठ हो गए, न जाने कितने तरह के इस संसार के रिश्तों में वो बंध गए। सब माया के झूठे बंधनों में बांध दिया दामदनी ने कि अब दिखलाओ, जब तुमने कहा था भले न भूले हम। अपूर्णतया भूल चुके थे 11 वर्ष के बाद। और फिर धामधनी ने बातें करना बंद किया। वो जो हुआ था, चलो रास करते हैं, बोले तुम कामी हो, गलियों में दुर्जन खड़े हैं, न जाने वो क्या कैसी कैसी बातें करेंगे, घर में सास सासुड़ी है। तो वही हमारा जोश ठंडा कर दिया, लेकिन रहे हमारे साथ। अव्यक्त रूप से तो सबके दिल के अंदर थे, व्यक्त रूप से कृष्ण जी के अंदर थे। फिर जब रास गए तो अव्यक्त रूप से राधा जी के अंदर थे, सखियों के अंदर थे, और अक्षर ब्रह्म ईश्वरीय सृष्टियों के अंदर थे, और स्वयं का आवेश स्वरूप कृष्ण जी के अंदर था। वहां जो नूरी लीला हुई उसमें आधी नींद तो उड़ा दी थी, यानी कि इतना बता दिया कि हमारा तुम्हारा जो संबंध है वो प्रीतम का है। उसके अलावा कुछ और नहीं पता। लेकिन कितने भी अज्ञानता की अंधकार में हम हो, धामधनी हमारे संग। अब जागनी के ब्रह्मांड में जब सबसे पहले देवचंद्र जी के कलेवर में श्यामा जी के स्वरूप में सब रूहें विराजमान, और उनके अंदर राज्य विराजमान, और रूहों ने जो विध विध के तन धारण किए, उन सबके दिल के अंदर अव्यक्त रूप से राज्य बैठे। लेकिन बिना तारतम ज्ञान के तो कुछ पहचान होती नहीं। तो 313 जगह और बाद में वो भी माया की घनी नींद में, मीठी नींद में सो गए। अब ये तो फिर चौथे दिन की लीला चलती रही। फिर 5वें दिन की लीला में मेहरराज ठाकुर के तन के अंदर इंद्रावती उनके दीदार देकर उनके अंदर आकर बैठ गए। तो जितने भी ब्रह्म सृष्टियां हैं इस संसार में जहां प्रकट हुई, उनके दिल के अंदर धामधनी अपनी सब रूहों के संग रहते अव्यक्त रूप से, और व्यक्त रूप से इंद्रावती जी के दिल के अंदर आकर विराजमान हुए, और उनको अक्षरातीत की शोभा दे दी, महामती कहलाई। तो न चौथे दिन में अलग थे, ना 5वें दिन में अलग। ऐसे देखो सुंदर साथ, पहले दिन ब्रज अलग नहीं थे, दूसरे दिन रास अलग नहीं थे, तीसरे दिन में हम थे ही नहीं, तो हम तो धाम में थे। चौथे दिन
वो अलग हमसे नहीं थे। 5वें दिन हमसे अलग नहीं थे और इस छठे दिन भी हमसे अलग नहीं, और 7वें दिन में भी जब खड़े होंगे तो हमसे अलग नहीं होंगे। तो इतना लाड़ हम सब रूहों को हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राणनाथ पिलाते रहते हैं। लेकिन हम इस ज्ञान वाले संसार में, जहां उनका इल्म उजागर हो चुका है दोपहर के सूरज के माफक, लेकिन उस सूरज में दाहकता नहीं, शीतलता है। जो भी इस वाणी के अंदर आया, इस वाणी की दाहकता उसके जितना माया का प्रभाव है उसको जला देती है और आत्मा को शीतल सुख प्रदान करती है धामधनी के चरण का। लेकिन सुंदर साथ, हम सबको ये देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, विचारना होगा, अपने दिल में लेना होगा कि क्या हमको धामधनी का सानिध्य हर घड़ी हर पल महसूस होता है? तो सुंदर साथ, हम यहां भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। आप सोचो सुंदर साथ, जब हम अपने अंदर धामधनी को देख लेंगे, उनके सानिध्य को महसूस करेंगे कि वो हमारे अंगे संगे हैं, जैसे इंद्रावती जी के स्वरूप को बता दिया, मैं इंद्रावती के अंगे संगे। ऐसा ही जब हमको महसूस हो जाए तो आप बताओ सुंदर साथ, क्या हमारे मुख से कभी किसी के लिए कड़वे वचन निकलेंगे? कभी कोई माया की द्वेष भावना, निंदा, घृणा, कपट, अकरुणा होगी? ऐसा कभी नहीं, क्योंकि ब्रह्मात्माओं का दिल कोमल है और कोमल दिल के ही अंदर धामधनी का करुणा विराजता है और वो करुणा दया के रूप में प्रकट होता है। धामधनी के कोमल दिल से मेहर प्रकट होती है और रूहों के दिल में वही मेहर उनके दिल को कोमल करके करुणा मई बना देता है और वो करुणा का सागर अपनी लहरों यानी दया से सब जीवों को शीतलता पहुंचाती है। तो जागनी के इस ब्रह्मांड में, कलश हिंदुस्तानी के जागनी प्रकरण में गोते लगाओ, हम सब लगाएं और एक बात महसूस करें कि हमारे प्राण प्रीतम हर घड़ी हर पल तो हमारे संग हैं और उनके दोनों मलायक उनके संग हैं, यानी जबराइल और असराफील, उनके जोश का फरिश्ता और उनकी बुद्धमूल वतन का फरिश्ता, निज बुद्धि और जागृत बुद्धि का फरिश्ता। निज बुद्धि का तो दामदनी खुद है और जागृत बुद्धि अक्षर का फरिश्ता। तो असराफील जागृत बुद्धि का फरिश्ता है और जबराइल धामधनी के जोश का फरिश्ता है। दोनों धामधनी के हुक्म के अंतर्गत कार्य करते हैं और धामधनी खुद बैठते हैं तो उनकी निज बुद्धि भी विराजती है। तो निज बुद्धि जहां है वहां इस संसार में जागृत बुद्धि भी होती है और जो जोश का फरिश्ता है उसका स्थान है सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का। लेकिन जोश भी दो प्रकार के हैं। एक जोश जबराइल को एक काम दे रखा है कि
मेरी रूहों के रखोपा रहना। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। और उनको ये भी है कि इनकी वकीली करते रहना, यानी दुनिया के हर कष्टों से बचाए रखना, इनके दिल को पाक साफ रखना और इनके दिल को रोशन रखना, जिससे मेरी निज बुद्धि का ज्ञान इनके दिल के अंदर प्रवेश कर सके। लेकिन एक जोश और होता है, वो परम धाम का इश्क का जोश होता है। और वो कब आता है? जब आत्माएं इस इल्म को लेकर, धामधनी की मेहर का बल लेकर, अपनी निस्बत का बल लेकर इश्क के जोश से भर जाती है। तो ये जबराइल तो दुनिया और आत्मा के बीच में खड़ा है कि दुनिया की कोई शक्ति इन आत्माओं को घेरने ना पाए। हमारी प्रदक्षिणा करता रहता है धामधनी के हुक्म से कि एक क्षण के लिए भी माया की प्रलोभन इनके अंदर आने ना पाए। ऐसा सुंदर व्यवस्था धामधनी ने बना रखी और स्वयं हमारे दिल के अंदर बैठते हैं। जब तक जागो नहीं तब तक अव्यक्त रूप होता है, जाग जाओ तो व्यक्त हो जाता है। और इस प्रकार से धामधनी ने अद्भुत व्यवस्था कर रखी है कि जब एक बार आत्माएं जागृत हो जाती हैं, तब उनको इश्क के स्वरूप की पहचान हो जाती है। और धामधनी बैठे हैं जो साक्षात इश्क के स्वरूप है, वो इश्क का जोश आत्मा को आ जाता है। तो जबराइल जोश बचाता है दुनिया से, पाक साफ रखता है, और धामधनी उनको इश्क का जोश प्रदान कर देते हैं। तो ये जोश के दो हिस्से। तो सुंदर साथ इस बात को समझ लो। आपको याद है ना इश्क जोश परम धाम के? सुकन मेरा मानो नहीं सबे भरे इश्क के जोश, सबे नाचे गावे कूदही कहा करे हमें फरामोश। फरामोशी हमारा क्या बिगाड़ ले? ये दुनिया हमारा कुछ नहीं कर सकती। इश्क हमारा है और वो इश्क के बल से सब कूदत अपने इश्क के बल, अर्श में सब कूदत अपने इश्क के बल। तो वो इश्क का जोश है जो परम धाम के अंदर, सखियों के अंदर रहता है। उसको धामधनी नहीं हटाते, हटा सकते भी नहीं। कोई बात खुदा से ना हो वहीं ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना होए। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका इनमें ना ही सक। तो शाश्वत रूहें, शाश्वत उनका इश्क और शाश्वत उसका जोश, और उसी जोश से भरकर सारी लीला संपादित होती है और वही इश्क रब्द का कारण बनती है। लेकिन धामधनी की अद्भुत है कि अब उन्होंने बता दिया कि वाहे दत्त का इश्क, यानी आपका जो इश्क है उसका मूल वाहिद में है। एक अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क। अर्श की बादशाही बताना था, यानी उन्हीं का स्वरूप परम धाम के अंदर है, ये जान जाओ। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन। धामधनी दिल के अंदर आकर हम सबको जागृत कर देते हैं। चेतन माने जागृत कर देना। तो ये जो
जुदे जानती वाला कॉन्सेप्ट था रूहों के दिल के अंदर, उसी को तो हटाना था और अपने अर्श की बादशाही का स्वरूप दिखाना था, और ये भी बताना था कि मेरे दिल ही अंदर इश्क है, मेरा उसी का नूर मेरा तन है, और उस तन के अंग अंग में इश्क है, अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुनहक बाहर देखावत इन बातों मोमिन का था। ये बात ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस संसार में आई है कि असल इश्क का स्वरूप तो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का है, और उन्हीं के दिल हमारे अंदर है। वाहिद के का जो दिल है वो वाहिदत के दिल होता है। तो वाहिदत के अंदर, वह वाहिद के अंदर जितना खजाना है वो सब वाहिदत की लहरों में होता है। परम धाम के हर स्वरूप के अंदर धामधनी का इश्क होता है, और किसी का कोई इश्क नहीं, क्योंकि एक ही धामधनी का स्वरूप ही विध विध के रूप धारण करके परम धाम में अद्भुत लीला का रसपान कराते हैं। तो ये दो इश्क के दो जोश के दो स्वरूप, एक इस संसार में धनी के हुक्म के अंतर्गत काम करने वाले आत्माओं का रखोपा बनकर आता है, और दूसरा जब उनका दिल पाक साफ रोशन हो जाता है और असराफील के द्वारा जागृत बुद्धि देकर, जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका, शराब दौरा उतरी उन पर, इन्हों पर पिलाया हादी हक इश्क, हादी ने हक का इश्क रूहों को पिलाया। तरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत नियामत, महामद अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। इश्क का, इल्म का, मेहर का, सौंदर्य का, सबका रस पिलाते हुए धामधनी इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठकर पधारते। तो इसी प्रकार से हम सब इश्क के जोश से भरे हो जाते हैं। एक बार आत्मा जागृत हो जाए तो वो सब कुछ, वो परम धाम, वो खिलवत हमको अपने दिल में नजर आने लगेगा। तो ये अद्भुत स्वरूप है, ये सारी बातें जागनी का स्वरूप है, जिससे हमें ये पता लग जाए इल्म के द्वारा कि धामधनी हमारे अंगे संगे, परम धाम में भी, ब्रज में भी, रास में भी, जागनी में भी, चौथे दिन में भी, पांचवें दिन में भी, छठे दिन में भी, और सातवें दिन में भी। तो वो अंगे संगे का स्वरूप देख लो सुंदर साथ। यहां तो साक्षात श्री गुम्मट जी के तरेटी में विराजमान है, अपने वांगमय स्वरूप को 12 थंबों के बीच में पधरा दिया है, जिससे समस्त दुनिया वाले जिनकी जिनकी अंतर की आंखें खुले वो वहां आकर सिजदा करें और उनके चरणों का रस प्राप्त करें, ईमान लाएं, श्रद्धा समर्पण सेवा सबूरी ले आवें, तो बिना किसी उत्तम के अखंड मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। कोई पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये है सुंदर साथ बात इस बात की कि इस जागनी के ब्रह्मांड में
हम सब सुंदर साथ अपने आप को जागृत तब माने जब धाम धनी के स्वरूप को अपने दिल के अंदर अखंड कर ले। आत्मा अपने दिल के अंदर अखंड कर ले, और जो आत्मा के दिल में अखंड है वो उस जीव के अंदर भी उसका प्रतिबिंबित स्वरूप आए, तब वो जीव जागेगा, तब आत्मा जागती है। वो तो चलो ठीक है। और घाट बिना गले जीव क्यों तल उसी आत्मरे, तो उसको वाणी में गलना होगा, यानी निर्मलता को प्राप्त करना होगा। और जब वो निर्मलता को प्राप्त करता है तभी उसको आत्मा के दिल के अंदर विराजमान जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का स्वरूप की अनुभूति होगी। तो सुंदर साथ ये जागनी के ब्रह्मांड का आपने आज वो स्तंभ सुना कि अगर हम अपने दिल में धाम धनी के चरण कमलों की कोमलता, कोमल स्पर्श का, उनके अंग अंग के सुगंध का अनुभव करते हैं, उनकी सानिध्यता हर घड़ी हर पल हम महसूस करते हैं, तो जानो हमारी आत्मा अब जागृति के पथ पर अग्रसर हो चुकी है। तो इस जागनी के ब्रह्मांड का उद्देश्य पूरा होता है। अब सुंदर साथ कल 93 प्रकरण पे हमने 5-7 मिनट पहले विराम ले लिया था। कारण उसका ये था कि अक्षर केरी वासना कहे जो 5 रतन, कागद ले आया बेहद का सुखदेव मुनि धन धन। तो जो अक्षर की 5 वासनाएं, सुखदेव मुनि जिन्होंने रास का वर्णन कर दिया, यानी जो अखंड रास हुई सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, अक्षर की, जैसे अक्षर ब्रह्म हर घड़ी हर पल उसका रसपान करते रहते हैं, उसी तरह से सुखदेव मुनि भी उनकी सुरता होने से उनको भी उसका रसपान का अनुभव हो जाता है। साक्षात उसका रस लेते हैं अक्षर ब्रह्म, और उनकी सुरता उसका अनुभव लेती है। तो सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के पंचाध्यायी 29, 30, 31, 32, 33 में उस रास के प्रतिबिंबित स्वरूप को, जो सबलिक का स्थूल रास अखंड है, सबलिक के महाकारण कारण में ब्रज अखंड है, जिसका ध्यान किया शिव जी ने और उन्होंने वर्णन करा दिया माहेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में। तो सुंदर सात बात यह है कि अक्षर की जो वासनाएं हैं, अक्षर की जागृत बुद्धि से लैस होकर ब्रज लीला और रास लीला का वर्णन कर देते हैं। और कबीर साहब को तो इतना ऊंचा स्थान दे दिया कि इस संसार में उनकी वाणी को, कबीर वाणी को रहस्यवादी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया को हद ही नहीं समझ में आता, तो बेहद और बेहद से परे परम धाम क्या समझ आएगा। और वो कबीर साहब जिनकी महिमा का बयान
श्री जी ने चिंतामणि को बताया था कि कमाल को तुम हीरा कहते हो और कबीर की पहचान नहीं करते हो और कबीर पंथी हो, शर्म आनी चाहिए। कबीर साहब दो उनकी साखी का कल बयान हुआ। चलते चलते पग थके नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किन्हीं दिन दोष। यानी कबीर साहब की धाम की निस्बत नहीं है, तो अब निस्बत ही नहीं है तो किसको दोष दे। लेकिन इतना जरूर बता दिया कि उनके मूल अक्षर ब्रह्म की का जो धाम परम धाम के अंदर है, वहां से अक्षरातीत के रंग मोहल का, जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, वो यानी अक्षर से परे अक्षरातीत, पर ब्रह्म, ब्रह्म अक्षर ब्रह्म और उनसे पर परे पर ब्रह्म अक्षरातीत। तो इस प्रकार से अक्षर से परे अक्षरातीत का धाम, वहां से दोनों के बीच में 9 लाख कोस है, जिसके बीच में सुंदर जमुना जी बहती है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जागर अबला बसे, अबला यानी उसके पास संसार का कोई बल नहीं है, उसके बाद उसके पास असल निस्बत का बल है, जो धामधनी अक्षरातीत की साक्षात अंगनाएं हैं, वही उनकी निस्बत है। तो जागर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, जो अक्षर ब्रह्म कह बैठे कि अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुन अक्षर को नहीं किनविद के निकर। ये अक्षर के दिल की बात है, बात तो धामधनी के निज बुद्धि ने बयान किया है। तो जागर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुन भाई साधो, वो घर हम मुझसे दूर। यानी पहचान गए कि उनका परम धाम अर्श अजीम से कोई नाता नहीं, वो योग माया के ब्रह्मांड के हैं और यही रहेंगे। फिर इससे भी अद्भुत ज्ञान दिया उन्होंने, इशारा, जैसे कहते हैं ना, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो दामदनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म की वो वासना जिन जिन जो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए इस संसार में, तो कहे एक पलकते गंग जो निकसी हुई गई 34 पानी, वही पानी दुई पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। उड़ी मक्खी तरुवर चढ़ बैठी बोले अमृत बानी, उई मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी, तिन गर्भे गुण तीनों जाए वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को जो बूझे, सो सतगुरु हम चेला। सुंदर साथ, कितनी अद्भुत दुनिया के लिए रहस्यमयी बात है, जिसका खुलासा धामधनी स्वयं अपने तारतम ज्ञान से संसार को दे रहे हैं कि कबीर साहब की जो वाणी है उसको ऐसी वैसी ना मान लेना। बिना तारतम ज्ञान के अगर वाणी, इस कबीर की वाणी इस स्तर तक पहुंच गई है, तो सुंदर साथ समझ लो कि संसार वालों का ये जिम्मेदारी होती कि ऐसे स्वरूप को पर सिजदा करें। लेकिन तारतम आ जाने के बाद तो सिजदा सिर्फ अक्षरातीत प्राणनाथ पर करना है। बस ये तो महिमा बताने के लिए कबीर साहब की दामधनी ने चिंतामणि को जो उद्बोध किया था, उसमें उन्होंने कबीर साहब की के गुण गाए थे।
खैर, तो एक पलकते गंग जो निकसी हुई गई 34 पानी, हुई पानी दुई पर्वत डांपे दरिया लहर समानी। सच्चिदानंद स्वरूप, एक सतंग एक आनंद। तो ये दो पर्वत के का कहा है कबीर साहब। और धामधनी का जो चिदघन स्वरूप है, उनके दिल में जो इच्छा आती है और अपने हुक्म से जब प्रकट होती है तो वो गंगा कहलाती है। इच्छा गंगा अप्रकट हुई, एक पलकते गंग जो निकसी। पलक विद्वानों का अलग अलग कहना है। पलक यानी दृष्टि, नैन। धामधनी ने जब अपनी रूहों को देखा तो उनके दिल में आई, जो बात करनी है यके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में बसरे जो वाहिदत में असर। एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखना मैंने रूहों को पहले दिल में दिया हक। पहली इच्छा, मूल इच्छा यही है। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, अक्षर ब्रह्म के ता पीछे हादी रूहन, यो कर हुआ चहूर। तो इस प्रकार से सुंदर साथ आप देख सकते हो इसका कि, और एक कहते हैं फलक, फलक माने आकाश, और आकाश अक्षरातीत का दिल है। और उस दिल में जो बात आई वो इच्छा, और प्रकट हुई तो हुक्म, और वो इच्छा ही गंगा का स्वरूप बताया कबीर साहब ने। और उन्होंने वो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, सतंग में। और आनंद अंग में, सत अंग और आनंद अंग के अंतर, क्षमा कीजिएगा, अभी चर्चा चल रही है। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, अभी चर्चा चल रही है। 15 मिनट के बाद बात करता हूं आपसे। क्षमा कीजिएगा सुंदर साहब। तो सुरता लगा लीजिए कि धामधनी ने अपने दिल में लिया जो बात, वो इच्छा रूपी गंगा हुई और हुक्म से प्रकट हुई, और वो हुक्म ने नूर के दिल में, सतंग अक्षर ब्रह्म के दिल में और श्यामा जी के दिल में डाल दी। ये कौन संसार का ग्रंथ बता पाता है जो कबीर साहब ने बताया। एक पलकते गंग जो निकसी, हुई गई 34 पानी, वही पानी दुई पर्वत डांपे दरिया लहर समानी। यानी धामधनी की इच्छा हुक्म से आकर दोनों के दिलों में उपजा दिया, अक्षर ब्रह्म के दिल में उपजा दिया कि वो आनंद अंग की लीला को देखें, और आनंद अंग के दिल में उपजा दिया कि अक्षर ब्रह्म की लीला को देखें। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ हो गया, हो गई 34 पानी, सब उस फरामोशी की इस स्थिति में आ गए। उड़ मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, और उड़ मक्खी यानी धामधनी के दिल का हुक्म। अब इस संसार में आके उड़ मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, जहां श्यामा जी का तन उस पर आकर बैठ गए। उड़ मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, बोले अमृत वाणी, तारतम ज्ञान का उजाला प्रारंभ हो गया। बोले अमृत वाणी, और उससे अधिक अमृतमयी वाणी संसार में ना इसके पहले कभी थी और न बाद में कभी होगी। तारतम ज्ञान। उड़ी मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, बोले अमृत वाणी, उन मक्खी के मक्खा नाही, उस हुक्म का कोई पति नहीं होता,
कोई मालिक नहीं, हुक्म ही धामधनी का स्वरूप है और वही हाकिम का स्वरूप होकर इस संसार में आया है। आवेश स्वरूप धामधनी के नजर के संग। ओई मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। और जितने भी यहां पर जीव प्रकट हुए, उनके ऊपर जो आत्माएं आई, इस आदि नारायण विष्णु का कोई भी योगदान नहीं है। उड़ी मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृतवाणी। ओई मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। तिन गर्भे गुण तीनों जाए। और ये जो माया का गर्भ है, जो अक्षरातीत के मूल इच्छा के को अक्षर में डाला, और अक्षर की मूल इच्छा मूल प्रकृति है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम। माया ठौर ब्रह्म सबलिक, त्रैगुण की पर आत्म। वही मूल प्रकृति मूल इच्छा है, जिसका मूल धामधनी का वो गंगा है, जो सत अंग में डाला, और वो इच्छा आकर मूल प्रकृति हुआ। और उस मूल प्रकृति से आदि नारायण से करोड़ों ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप बना। और आत्माएं इससे कहीं भी नहीं लिप्त होती है। वो तो धामधनी के दिल के स्वरूप है, और धामधनी ही उनको लेकर आए, उनकी सुरताओं। तो उड़ी मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृतवाणी। ओई मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। तिन गर्भे गुण तीनों जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश मूल प्रकृति के गर्भ से, यानी उसकी इच्छा से उत्पन्न होते। अक्षर ब्रह्म का अव्याकृत ब्रह्म मन का स्वरूप संकल्प होता है आदि नारायण, और आदि नारायण के संकल्प से ये सारा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। तो तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। और अक्षरातीत इन सब से परे, निराकार के पारते, तिन पार के भी पार, तो वो पुरुष अकेला है। और कबीर साहब कहते हैं, जो इस बात को समझ लेगा वो मेरा सतगुरु होगा। क्योंकि इतनी बात तो कबीर साहब को पता थी, लेकिन तारतम ज्ञान का उजाला न होने से न हकीकत का पता, न मार्फत का पता, न खिलवत का पता, न नूर का पता, न रूहों का पता, न इश्क का पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी निस्बत है ही नहीं। लेकिन जब तारतम ज्ञान से सारे ब्रह्मांड को पता लगेगा, हश्र के मैदान योग माया के ब्रह्मांड में, तो ये सारे स्वरूप अक्षर की पंचवासनाएं भी जागृत हो उठेंगी तारतम के उजाले में। तो कागद ले आया बेहद का सुखदेव मुनि धन धन। तो सुखदेव और कबीर, शिव जी सब धन्य है। विष्णु मन खेल ले खड़ा, पकड़ के दो पार। भली भांत भेले विष्णु के, सनकादिक थंब चार। और आदि नारायण महाविष्णु के मानसिक संकल्प से एको हम बहुश्याम से उत्पन्न होने वाले भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के दोनों छोरों को धारण कर रखा है। 14 लोक है ना, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, मृत्युलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। तो सतलोक से लेकर पाताल लोक तक को उन्होंने धारण कर रखा है, ऐसा बयान है। तो
और इसके अंदर का संचालन करने वाले वो विष्णु जी, और उनके साथ ज्ञान के ये 4 स्तंभ, बलि भांत बेले विष्णु के सनकादिक थंब 4, सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार। ब्रह्मा जी के ये 4 मानसी पुत्र हैं जो ज्ञान के थंब कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के चारों मुख से, चतुर्मुखी से 4 वेद उत्पन्न होते हैं, वो ज्ञान के स्वरूप, और वो ज्ञान के चतुर्मुखी यही तो है, सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार। महादेव जिये ब्रज लीला, अब ये भी अक्षर ब्रह्म के वो है शिव जी। महादेव जिये ब्रज लीला, ग्रयो अखंड ब्रह्मांड। अब क्योंकि इनका भी मूल अक्षर के अव्याकृत के छठी बहिष्ठ में है, तो वहां से वो ब्रज लीला की जो सबलिक ब्रह्म के कारण में हो, अखंड रूप से हो रही है, उसका प्रतिबिंबित स्वरूप सबलिक के स्थूल में प्रकट होता है, और उसको देखकर वो ब्रज लीला जो अखंड है उसका रस वो धारण करते हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म साक्षात कारण स्वरूप में अखंड हुए ब्रज लीला का करते हैं, उसके प्रतिबिंबित स्वरूप की का अनुभव महादेव जी करते हैं, यानी सदाशिव। महादेव जी ब्रज लीला, ग्रह्यो अखंड ब्रह्मांड, अक्षर चित्त सदा शिव। और अक्षर ब्रह्म का जो चित्त है, यानी सबलिक ब्रह्म, जहां ये त्रैगुण की परात्मा है, ये यो कहावे अखंड। तो इस प्रकार से इस अखंड बेहद का ज्ञान भी इनके द्वारा अवतरित होता है महावेश्वर तंत्र और पुराण संहिता में। कबीर साख जो पूर ने ल्याया सो वचन विलास, प्रगट पांचों ए भय दूजे सागर आड़ी पार। तो अक्षरातीत के पहचान संबंधी साक्षी देने के लिए कबीर साहब ने अखंड की बहुत सारी बातें की। इस प्रकार बेहद का ज्ञान लेकर पांचों सुरताएं, वासनाएं इस संसार में प्रकट हुई। सुखदेव मुनि, कबीर साहब, सनकादिक और सदाशिव महादेव जी और महाविष्णु जी। तो हम बुध नूर प्रकाश के जासी हमारे घर। अब हमारे अंदर तो धामधनी ने अपनी निज बुद्धि का ज्ञान भर दिया, और जागृत बुद्धि से हमने धामधनी के दिल के रस को देख लिया। हम बुध नूर प्रकाश के जासी हमारे घर, बैकुंठ विष्णु जगावसी, बुध देसी सारी खबर। और जागृत बुद्धि विष्णु जी को जागृत करेगी हमारे जानने के बाद, क्योंकि हमारे जानने के बाद अक्षर जागेंगे, अक्षर जागेंगे तो विष्णु जी जागेंगे, विष्णु जी जागेंगे तो ये काल माया का ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा हश्र के मैदान में, अव्याकृत ब्रह्म का जो मैदान है। लेकिन सबसे पहले अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेद छिकाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। खबर देसी भली भांते, विष्णु जागसी तत्काल, तब आवसी नींद इन नैनो, प्रलय होसी पंपाल।
तो सुंदर साथ जैसे ही जागृत बुद्धि भगवान विष्णु को बेहद तथा परम धाम का ज्ञान देगी, ये सुरता जागृत हो जाएगी, ये तुरंत जागृत हो जाएगी। इसके पश्चात संसार के सभी जीवों के बाह्य नेत्रों में नींद आ जाएगी और उनकी उसी क्षण प्रलय हो जाएगी और वो जीव भी योग माया के ब्रह्मांड अक्षर की नूर नजर तले आएंगे, पहचानेंगे और अखंडता को प्राप्त करेंगे। सुंदर साथ जब अंतर चक्षु में नींद होती है तो बाहर की आंखें खुली होती है और संसार में भटकती रहती है, क्योंकि अंदर तो बंद है, तो ये बाहर के नैन जो माया को देखते हैं बस उसमें भटकना प्रारंभ हो जाता है। नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यूं कर, रोशनी तो जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लतुन में बिगर। सूरज निकला और हम माया में गर्क हुए। लोग उसको रोशनी, सूरज की रोशनी को नूर कह बैठते हैं, ये बिना तारतम ज्ञान के पता नहीं चलता। दुनी क्या जाने लतुन्नी बिगर। तो लेकिन जब तारतम ज्ञान आता है तो अंदर की आंखें खुलती हैं तो बाहर की मुद जाती है और संसार की ये माया स्वरूप से वो अलग हो जाती है। तो विष्णु भगवान को भी जब अखंड का ज्ञान जागृत बुद्धि के द्वारा, तारतम के द्वारा मिलेगा तो सबको मिलेगा और सब संसार का ध्यान इस माया से हटकर पर ब्रह्म की ओर मुखातिब होगा। अक्षर खेल इच्छाए कर, छर रच के उड़ात, वासना पांचों पहुंचे इत, ए सत मंडल साख्यात। अब अक्षर ब्रह्म जब अपनी इच्छा मात्र से, संकल्प शक्ति से इस क्षर जगत की रचना अपने हुक्म से करवाते हैं और फिर उसका लय कर देते हैं, और ये आद अनाद की लीला है। ये अनादि काल से अक्षर ब्रह्म इसका आदि अंत करते रहते हैं। लेकिन जब जो बेहद मंडल अक्षर ब्रह्म की लीला भूमि है, वहां पर ये पांचों अक्षर की सुरताएं वहां पहुंचती है, पहुंची हुई है छठी बहिष्ठ में। पांचों बुध ले वले पीछे, तामे बुध विषेक विचार, अक्षर आंखा खोलसी होसी हरख अपार। अक्षर ब्रह्म की ये पांचों सुरताएं जब बेहद मंडल अव्याकृत में पहुंच जाती है तो वो सतमंडल है, और ये पांचों जागृत बुद्धि का ज्ञान ग्रहण कर पुनः अपने धाम बेहद मंडल में पहुंच जाती है यहां देकर। तो महावे जागृत बुद्धि के द्वारा विशेष रूप से विचार विमर्श करेंगे। तामे बुध विषेक विचार, और अक्षर ब्रह्म अपनी आंखें खोलेंगे, अर्थात वे अपने परात्म में जागृत हो जाएंगे, तो सबके हृदय में अपार आनंद की लहरें बहेंगी। उस चौपाई को सुंदर साथ दिल में धारण किए रहना। पहले श्यामा जी जगेंगे, फिर रूहें जगेंगी, और रूहों श्यामा जी के संग रूहें जगते ही धामधनी अक्षरातीत उनके संग परम धाम में 7वें दिन की लीला में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अक्षर जागे। लीला तीनों थिर होए सी,
अखंड इन प्रकार निमक एक न विसरसी रहसी दिल में सार। तो जिस प्रकार से अक्षर ब्रह्म रास को अखंड किया, बाद में ब्रज से सुरता बांधी उसको अखंड किया, उसी प्रकार से जागनी की ये सारी लीलाओं को अक्षर ब्रह्म अपने दिल की सुरता को बांधेंगे और वो भी उनके दिल में अखंड हो जाएगी। सच स्वरूप ब्रह्म के अंदर श्री जी साहिब जी मेहरबान का स्वरूप होगा, श्यामा जी का स्वरूप होगा। दोनों के तनों में जिन जीवों ने लीला की उनको अक्षर ब्रह्म अपने नूर का तन धारण कराएंगे और उनको उनकी पूजा करेंगे सातों बहिश्तों के प्राणी, आठों बहिश्तों वहां पर भी। और इन लीलाओं को जैसे अक्षर ब्रह्म के दिल से न ब्रज भूला न रास भूला, वैसे ही जागनी भी नहीं भूलेगी। उत्तम भी कहूं इनमें जहां तारतम को विस्तार, वासना पांचों बुधले साख पूरसी संसार। और इन तीनों लीलाओं में जागनी लीला अति उत्तम है, क्योंकि वो वहां निज बुद्धि और जागृत बुद्धि का प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश। क्योंकि धामधनी ने जो तारतम वाणी दी और उस तारतम का विस्तार कराया। तारतम दिया पहले चौथे दिन में देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को, और दूसरे कलेवर में इंद्रावती जी का जो धारण किया श्यामा जी की है वहां। तो उस को खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का भी रस तारतम का विस्तार हुआ। मेरी संगते ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अक्षर, तारतमे सब सुध परी लीला अंदर की घर। और क्योंकि इंद्रावती जी के दिल के अंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विराजे हैं, अक्षरातीत अक्षर और श्यामा जी, और जो ज्ञान वहां से प्रकट हुआ तो अक्षर ब्रह्म की भी बुद्धि जागृत हुई, बड़ी हुई। तारतमे सब सुध परी लीला अंतर की घर। और इस तारतम ज्ञान से जो चीज देखने आए थे, आए यहां क्या देखने के लिए कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इस अकबर तक सो सुध अक्षर को नहीं किनबित के लेकर, तो वो सुध देने के मिल जाएगी इनको, तो अक्षर ब्रह्म की बुध बड़ी हो जाएगी। मेरे गुण अंग सब खड़े होए होसी, अर्चासी आकार बुध वासना जगावसी, तिन याद होसी संसार। अंतःकरण एवं इंद्रियों से युक्त मेरा ये त्रिगुणात्मक शरीर भी सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में अखंड हो जाएगा, जहां इसे परब्रह्म का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की जाएगी और सब उनको सर्वोच्च श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की वासनाओं को भी जागृत करेगी, जिससे उनके दिल के अंदर भी इस जागनी लीला का स्वरूप अखंड हो जाएगा। बुध तारतम लेय के पसरसी वैराट के अंग, अक्षर हृदय या विद अधिक चढ़सी रंग। तो तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर जागृत बुद्धि
इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हो जाएंगे और इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय बेहद मंडल में सभी जीवों के अखंड हो जाने से वहां के आनंद में और इजाफा होगा, अधिक चढ़सी रंग। तो सुंदर सात आज धामधनी के अद्भुत आदेश से जागनी का ये प्रकरण सब सुंदर सात के वास्ते दामदनी ने पहुंचाया अपने हुक्म से। बुद्ध तारतम ले के पसरसी वैराट के अंग, अक्षर हृदय या विद अधिक चढ़सी रंग, अधिक चढ़सी रंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर